अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले का अलर्ट जो तो था ही, इस बीच एक ऑडियो क्लिप से हड़कंप मच गया है। इस ऑडियो क्लिप में अयोध्या में हमले की धमकी दी गई, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। अयोध्या, अमरनाथ अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने तीन बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को दो चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन यह धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है, यानी वही आतंकी गुट जिसका सरगनाम मसूद अजहर है। मुमकिन है कि यह मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए। अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर बन रहा है। यह देश में एनएसजी का छठा हब होगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश में आसपास किसी भी इमरजेंसी के लिए भी कमांडो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धमकी के बाद अभी अयोध्या में जिन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें राम मंदिर शामिल है। उसमें अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। अयोध्या में सरयू घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ पीएसी भी जगह जगह तैनात है। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएसी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं, अयोध्या पहले से आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। 2005 में भी अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश हुई थी। 5 जुलाई 2005 को लश्कर ने अयोध्या में तब विवादित जगह पर हमला किया था। इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे और 5 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तब आतंकियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था, लेकिन इस हमले को चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका करने की धमकी आई थी, लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुई थी। हालांकि इस बार आई ऑडियो क्लिप के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के टारगेट पर कश्मीर से लेकर अयोध्या तक बहुत से ठिकाने हैं। इसमें अयोध्या ही नहीं, अमरनाथ यात्रा ही नहीं, बल्कि वैष्णो देवी जैसी कई और जगह आतंकवादियों के रेडार पर हो सकती हैं। इन तीनों लोकेशन को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय काफी अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोग का एनुअल एक होता है इवेंट, बड़ा इवेंट है। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, प्रशासन मिलकर फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग के सफिशिएंट सीएपीएफ की कंपनियां मिल गई है।
इस बार प्रदेश में मानसून 22 से 25 जून के बीच एंट्री लेगा। लोगों को जलती चुभती गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन एक सच ये भी है कि बरसात के साथ मौसमी बीमारियां भी आती हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मानसून की जल्द एंट्री को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक इंतजाम शुरू हो चुके हैं। इसके लिए जिला स्तर पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा और आवश्यक कार्य राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी फंड में उपलब्ध राशि के माध्यम से कराए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के निर्देशों के बाद सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित निदेशक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को एक्शन प्लान बनाने की हिदायत दी गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के मुताबिक अस्पतालों में सुरक्षात्मक उपाय अपनाने, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, आपातकालीन स्थितियों से निपटने सहित विभिन्न तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश निचले स्तर पर दिए गए हैं। मानसून के कारण होने वाली आपदाएं, विशेषकर बाढ़ आना और बारिश या आंधी के कारण होने वाले बिल्डिंग नुकसान या किसी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आरआरटी टीम का गठन किया जाएगा। आम लोगों को मौसमी बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए भी कहा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मानसून के दौरान चिकित्सा कर्मी मुख्यालय से अटैच रहेंगे। विभाग की टीम कॉलोनी घर घर जाकर लोगों के पानी की जांच की जाएगी। पीने वाले पानी की जांच करने के बाद वहाँ क्लोरिनेशन किया जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। साथ ही जलदाय विभाग से समन्वय स्थापित कर शुद्ध पेयजल सप्लाई किए जाने की सुनिश्चितता की जाएगी। बाढ़ के पश्चात या बाढ़ के दौरान मच्छर पैदा होने के कारण होने वाली बीमारियां की रोकथाम के लिए जो मच्छर को मारने के लिए जो भी आवश्यक प्रोग्राम है चलाए जाएंगे। विपक्ष भीषण गर्मी में पानी की किल्लत और बिजली की कटौती के लिए सरकार पर खासा हमलावर रहा है। समस्या के समाधान के लिए सूबे के मुखिया को खुद कमान संभालनी पड़ी। दोबारा ऐसी हालत पैदा न हो, इसके लिए सूबे की सरकार एक्टिव है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप तमाम बड़ी खबरें देखिए बिग ब्रेकिंग में। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक राजस्थान में आ गया कूलर का गुरु आइजन। घर ले जाएं अपना आइजन कूलर।